हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति अद्भुत है, अतुलनीय है। जहां कण कण में देवताओं का वास है, जहां हर दिन एक उत्सव है, त्योहार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। पंचदिवसीय महामहोत्सव में दीपावली के शुभ दिन पर सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता की कामना के लिए आस्थावान माता महालक्ष्मी और रिद्धि सिद्धि के दाता लंबोदर भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। माता लक्ष्मी की क्या है महिमा? कैसे हुई माता लक्ष्मी की उत्पत्ति और कौन से हैं वो उपाय जिन्हें करने से बरसेगी आप पर माता लक्ष्मी की कृपा? शुभ दीपावली पर देखिए सूर्या समाचार की खास पेशकश जय मां लक्ष्मी। जय मां लक्ष्मी। सुख और समृद्धि दायिनी मां लक्ष्मी की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, उसके समस्त दुखों का निवारण एक क्षण में हो जाता है। सौंदर्य एवं कोमलता की प्रतीक मां लक्ष्मी का आगमन जिस भी घर में होता है, वो घर सदा धन धान्य से भरा रहता है, निरोग रहता है और सदा उस घर में खुशहाली बनी रहती है। अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को देने वाली है माता महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। श्री महालक्ष्मी धन धान्य, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी हैं। मां लक्ष्मी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी महाशक्ति हैं। जो भी व्यक्ति लक्ष्मी जी की पूजा एकाग्रचित होकर करता है, वे उनका घर सुख और ऐश्वर्य से भर देती हैं। माता महालक्ष्मी का निवास लाल कमल में रहता है। कमल का पुष्प श्री हरि विष्णु के चरण कमल का प्रतीक है। मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की अति प्रिया हैं। वे मन को आनंद देने वाली हैं। लक्ष्मी जी का पूजन गजराज कमल पुष्प चढ़ाकर करते हैं, इसीलिए इन्हें गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का अभिषेक करने वाले इन 2 गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका लक्ष्मी के साथ अविच्छिन्न संबंध है। माता महालक्ष्मी कंचन वर्ण, अति सुंदरी और चिर यौवन रहने वाली देवी हैं। लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं द्विभुजा और चतुर्भुजा दोनों प्रकार की होती हैं।
द्विभुजा वाली प्रतिमाओं के हाथों में शंख, चतुर्भुज प्रतिमाओं में क्रमशः शंख, अमृत घट और बिल्वपत्र होता है। शंख अहंकार और जयघोष का, पद्म सौंदर्य अनादि शक्ति और मार्दव का, अमृत घट आनंद का और बिल्व फल भोग का प्रतीक माना गया है। मां का वाहन उल्लू होता है, जो निर्भीकता एवं रात्रि के अंधेरे में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है। माता महालक्ष्मी की मूर्तियां अनेक रूपों में उपलब्ध हैं, जैसे गजलक्ष्मी, दीपलक्ष्मी, गजारूढ़ा, शेषशय्या पर श्रीहरि भगवान विष्णु की चरण सेवा करती हुई। धन्य है मां लक्ष्मी और धन्य है उनका स्वरूप। सनातन धर्म संस्कृति में देवी देवताओं की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है और उनके जन्म से जुड़ी होती हैं कुछ रोचक कहानियां भी। मां लक्ष्मी कौन है और कहां से आई हैं, इसकी भी कई कहानियां प्रचलित हैं जो हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही हैं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थीं और तभी इन्होंने जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि माता लक्ष्मी महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से प्रकट हुई थीं और अपनी तपस्या के बल पर मां लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता महालक्ष्मी की महिमा अनंत है। मां की कृपा से ही घर परिवार में सुख, स्वास्थ्य और संपन्नता आती है। यही वजह है कि दीपोत्सव के महापर्व दीपावली में माता महालक्ष्मी की श्रद्धालु भक्तिभाव के साथ पूजा आराधना करते हैं। माता महालक्ष्मी की उत्पत्ति के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा घूमते घूमते एक मनोहर वन में गए। वहां एक सुंदरी ने उन्हें दिव्य पुष्पों की एक माला भेंट की। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने उसे अपने मस्तक पर डाल लिया और पुनः पृथ्वी भ्रमण करने लगे। उसी समय दुर्वासा जी को इंद्र दिखाई दिए। वे अपने गज पर सवार होकर आ रहे थे। उनके साथ अन्य देवता भी थे। महर्षि दुर्वासा ने वो माला इंद्र को दे दी। देवराज इंद्र ने उसे अपने गज के मस्तक पर डाल दिया। गजमाला की तीव्र गंध से आकर्षित होकर अपने सूंड से गज ने उतारकर अपने पैरों से रौंद डाला। माला की दुर्दशा देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोध से जल उठे और उन्होंने इंद्र को श्री भ्रष्ट होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और संपूर्ण देवलोकों पर असुरों का शासन हो गया। समस्त देवता असुरों से त्रस्त होकर इधर उधर भटकने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, जिसके बाद भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर को मथने की सलाह दी। भगवान की आज्ञा पाकर देवगणों ने दैत्यों से संधि कर ली और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग की रस्सी बनी। श्रीहरि भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण करके
मंदराचल के आधार बने। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः 14 रत्न यानी कालकूट विष, उच्चैश्रवा नामक अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, शंख, धनुष, धन्वंतरी और अमृत प्रकट हुए। क्षीर समुद्र में जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तब वे खिले हुए वेद कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके श्री अंगों से दिव्य कांति निकल रही थी। उनके हाथ में कमल था। लक्ष्मी जी के दर्शन करके देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन किया और सबको देखते देखते माता लक्ष्मी श्रीहरि भगवान विष्णु के पास चली गईं। वहीं माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के विषय में एक और कथा प्रचलित है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या प्रकट हुई। वो समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसीलिए उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने श्रीहरि भगवान विष्णु के गुणों के प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उसका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर घोर तपस्या करने लगीं। उन्हें तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। उनकी परीक्षा लेने के लिए देवराज इंद्र भगवान श्री हरि विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के पास आए और उनसे वर मांगने को कहा। लक्ष्मी जी ने उनके विश्व रूप धारण कराने के लिए कहा। इंद्र वहां से लज्जित होकर लौट गए। अंत में भगवती लक्ष्मी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु पधारे। भगवान ने देवी से वर मांगने के लिए कहा। उनकी प्रार्थना पर भगवान ने उन्हें विश्व रूप का दर्शन कराया। तदंतर लक्ष्मी जी की इच्छा अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। वैसे तो मां लक्ष्मी जी की पूजा शुक्रवार के दिन की जाती है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं पूजा अर्चना करते हुए वेद पुष्प, वेद चंदन से पूजा कर खीर से माता महालक्ष्मी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करती हैं। लेकिन कार्तिक मास के अमावस्या के दिन दीपावली के रूप में मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि दीपावली यानी अमावस्या की रात्रि सिद्धियों को देने वाली होती है। पूरे भारतवर्ष में दीपावली के त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग लैया, खील, गट्टा, लड्डू आदि प्रसाद के लिए खरीदते हैं और शाम होते ही रंगोली सजाकर माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद पूरे घर में दीप जलाकर मां लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग पारंपरिक रूप से दिवाली के दिन ही नई हिसाब बही बनाते हैं। और किसान अपने खेतों पर दीपक जलाकर अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। इसके बाद खुशियों के पटाखों के बीच एक दूसरे से मिलने और उपहार और मिठाइयों की सौगात देने का सिलसिला शुरू हो जाता है। दीपावली के संबंध में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि ये मूलतः यक्षों का उत्सव गान है।
कहा जाता है कि दीपावली की रात्रि को यक्ष अपने राजा कुबेर के साथ हास विलास में बिताने और अपनी यक्षिणियों के साथ आमोद प्रमोद करते हैं। दीपावली पर रंग बिरंगी आतिशबाजी, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन के जो विविध कार्यक्रम होते हैं वे यक्षों की ही देन हैं। सभ्यता के विकास के साथ ही यह त्योहार मानवीय भी हो गया और धन के देवता कुबेर की बजाय धन की देवी मां लक्ष्मी की इस अवसर पर पूजा होने लगी। क्योंकि कुबेर जी की मान्यता सिर्फ यक्ष जातियों में थी, पर महालक्ष्मी जी की देव तथा मानव जातियों में कई जगहों पर अभी भी दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर की पूजा की जाती है। गणेश जी की दीपावली पूजा में मंचासीन करने से भौम संप्रदाय का काफी योगदान है। रिद्धि सिद्धि के दाता के रूप में श्रीहरि भगवान गणेश जी को प्रतिष्ठित किया जाता है। वहीं यदि तार्किक आधार पर देखें तो कुबेर जी मात्र धन के अधिपति हैं, जबकि गणेश जी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं। इसी प्रकार माता लक्ष्मी जी मात्र धन की स्वामिनी नहीं, वरन ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की भी स्वामिनी मानी जाती हैं। इसलिए कालांतर में लक्ष्मी गणेश का संबंध लक्ष्मी कुबेर की बजाय अधिक निकट प्रतीत होने लगा। दीपावली के साथ लक्ष्मी पूजन से जुड़ने का कई कारण लक्ष्मी और विष्णु जी का इस दिन विवाह संपन्न होना भी माना गया है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश एवं मां सरस्वती की भी पूजा होने का एक और कारण है कि बिना बुद्धि के धन व्यर्थ है, अतः धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए गणेश जी की पूजा का विधान है। लक्ष्मी जी का स्थायित्व भी बुद्धि के द्वारा ही किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा भी है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यानी जहां सत्वगुण होता है, सुमति होती है, वहां संपत्ति आती है, और जहां कुमति होती है वहां दुख होता है। श्री गणेश सिद्धिदायक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जीवन को मंगलमय, निर्विघ्न तथा शांतिपूर्ण व्यतीत करने के लिए भी गणेश जी की आराधना परम आवश्यक है, तथा सरस्वती जी विद्या, शांति का प्रतीक हैं। वो धन को अच्छे कार्यों में व्यय करने की प्रेरणा देती हैं। लक्ष्मी जी का पूजन उनकी चांदी की धातु से बनी मूर्ति के रूप में किया जाता है। उनकी मूर्ति को कमल पुष्प पर विराजमान कर पंचामृत से स्नान कराया जाता है। इसके बाद विविध प्रकार के पुष्पों एवं प्रसादों का भोग लगाकर इनकी पूजा की जाती है। इनके पूजन में समस्त परिवार एक साथ बैठकर ओम नमः भाग्य लक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का मंत्रोच्चार करके पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और अंत में इनकी आरती गाकर पूजन का समापन कर वैभव और संपन्नता का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं दीपावली सिद्धियों की रात्रि होती है। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लोग तमाम तरह के उपाय करते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। दीपमाला और दियों की रात है दीपावली। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे में चलिए जानते हैं उन लोक प्रचलित उपायों के बारे में जिन्हें लोग दीपावली पर जरूर करते हैं, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहे।
दीपावली की रात एक आंवला पर सिंदूर लगाएं और उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं। इसे माता लक्ष्मी के सामने रखकर ओम विष्णु प्रियाय नमः का कमल गट्टे की माला से 5 बार जप करें। फिर आंवली को तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। धन की कभी कमी नहीं होगी। दीपावली की रात चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चीज गुलाबी रंग के रुमाल में लपेटकर लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 5 बार जप करें और पूजन धूप के बाद तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। धनतेरस या दीपावली के दिन 3 झाड़ू खरीदें और अगले दिन प्रातः घर के पास के किसी मंदिर में ले जाकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको कोई देख ना ले। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय से धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वहीं दीपावली के दिन एक शहद की शीशी में 7 छोटी इलायची और थोड़ा सा केसर के दाने डाल लें। इन सब को छाया में सूखने दें। इसके बाद रोज एक दाना खाएं या बनते भोजन में डालकर पूरे परिवार को खिलाएं। इसको खाते वक्त लक्ष्मी जी का जप करते रहें। कहते हैं कि ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं दीपावली के दिन खीर बनाकर एवं जसयुक्त नारियल दोनों को लेकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर नारियल तोड़ दें। खीर को कुत्ते को खिला दें। कहा जाता है कि इस उपाय से घर में होगा लक्ष्मी जी का वास और केतु का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएगा। दीपावली की शाम के समय लक्ष्मी जी के सामने एक तेल का और एक देसी घी का दीप जलाएं। कोशिश करें कि ये दीप अखंडित जलता रहे। इसके साथ जितना हो सके माता लक्ष्मी की बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जप करें। इससे कहा जाता है कि दुर्भाग्य दूर होता है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जय मां महालक्ष्मी। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस दिवाली आप पर, आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की महाकृपा बनी रहे। सुख स्वास्थ्य संपन्नता का आपके घर में वास हो, हम यही कामना करते हैं। सूर्या समाचार की तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली की अनंत शुभकामनाएं। जय मां लक्ष्मी।